अलग अलग हिंदू संगठनों के ज़रिए जिस तरीके से उत्तम नगर में इस ईद पर धमकी दी गई कि इस बार खून की होली खेलेंगे, मुसलमानों को ये कहा गया कि इस बार ईद नहीं मनाने देंगे, और इस तरीके की जो बातें आई हैं उसके बाद से दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मैं आपको बता दूं, तमाम ज़िलों में इस वक्त पेट्रोलिंग पुलिस की चल रही है, फ्लैग मार्चेस पुलिस के चल रहे हैं, जिसमें चाहे डीसीपी हो, एडिशनल डीसीपी हो, या तमाम जो थाने की पुलिस है वो इस वक्त पूरी तरीके से अलर्ट पर है, और किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो सके उसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त में मैं आपको सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का अजमेरी गेट इलाका दिखा रहा हूं, जहां से लेकर के अजमेरी बाज़ार, बरशाबुल्ला चौक, हौस काजी चौक से होते हुए जामा मस्जिद पर पहुंचेंगे। जो डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हैं रोहित राजबीर, उनके साथ में कई थानों के इस वक्त में एसएचओज मौजूद हैं, एसीएसपी हैं, उनके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो सब मौजूद है। एक फ्लैग मार्च किया जा रहा है, बड़ा ये फ्लैग मार्च है। आज चूँकि जुमे का दिन था, उसको देखते हुए भी आज सुबह से जामा मस्जिद के इलाके में, शाही मस्जिद फतेहपुरी के इलाके, चांदनी चौक वगैरह में भी फ्लैग मार्चेस किए गए हैं। ये जो खुशबुएं हैं, ये एहसास है, नजरों से उछल मगर रवैयों में बेपनाह उतर आती है, रूह की गहराइयों में समा जाती है। ये वही खुशबुएं हैं जो एहसास बनकर हमें खुद से रूबरू कराती है। क्या है ये रूह को छूती खुशबुएं? महज एक ख्याल, शायद एक एहसास। ज़मज़म परफ्यूमर्स। और इस वक्त जामा मस्जिद गेट नंबर 1 पर हम पहुंचे हैं, जहां डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट रोहित राजबीर फ्लैग मार्च करते हुए अजमेरी गेट से यहां तक पहुंचे हैं। आपको दिखा दूं, इस वक्त तमाम स्टाफ, पूरा पुलिस, तमाम महकमा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का यहां पर है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर है। मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, शाही जामा मस्जिद की तस्वीर है, और इस वक्त में डीसीपी रोहित राजबीर हमारे साथ में मौजूद है। किस तरह की क्या तैयारियाँ हैं, क्या कुछ ईद की नमाज़ को लेकर के है? जी फरहान, बताइए सर, किस तरह की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और क्या लोगों से अपील की जा रही है, खासतौर से सुबह ईद उल फितर की नमाज़ को लेकर के? कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आपने फ्लैग मार्च वगैरह भी रखा जी। तो फरहान, हमारा आज का फ्लैग मार्च निकालने का जो हमारा जो थॉट था वो ये था कि हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ एंगेज करते आ रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, और सभी से यही बात आई कि इलाके में सब कुछ पीसफुल है, लेकिन हम एक साथ मिलकर एक मैसेज देना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ अमन कमेटी के मेंबर्स हैं, लोकल जो भी दुकानदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो काम यहाँ पे करते हैं वो सब हमारे साथ हैं, और हमारे पुलिस की, सिर्फ लोकल पुलिस ही नहीं, आउटसाइड फोर्स भी हमारे साथ है। और हम एक फ्लैग मार्च निकाल के ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि बाहर की किसी र्यूमर मॉन्गरिंग से आप इफेक्ट ना हो। यहाँ पे चीज़ें बहुत पीसफुल थी, हैं और आगे भी रहेंगी, और फिर भी अगर छोटे मोटे कोई इश्यूज़ है तो हम इसको आज चलते चलते ही आपस के भाईचारे में उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आपको क्या लगता है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ का चार्ज अभी कुछ दिन पहले आपने लिया है, यहाँ का कोई उत्तम नगर की उन घटनाओं पर, वो र्यूमर मॉन्गरिंग जो वहाँ कुछ चल रही है, उसका कोई असर यहाँ पर पड़ने वाला है या नहीं? कुछ इस तरह की लेकर के भी सेंसिटाइज़ किया गया है लोगों को, थाने में ब्रीफिंग वगैरह अगर की गई हो तो क्या उसमें भी लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कुछ? देखिए फरहान, ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में मेरा दूसरा स्टिंट है। मैं तब से जानता हूँ कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मैच्योर है। हमारे अगर कोई इश्यूज़ है तो हम मिल के बैठ के उसको सॉल्व करने में हम जनरली भरोसा रखते हैं, और हमने ये पहले भी ट्राई किया और अब भी आगे भी यही ट्राई करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी और, चाहे दिल्ली प्रांत में, चाहे पूरे देश भर में, किसी और जगह अगर कोई इश्यूज़ हो रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि हमारी जनता हमसे अभिन्न है, हमसे अलग है, और मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भी इम्पैक्ट हमारी जनता पे पड़ेगा। सर, जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे वीडियोज़ बना के डाल रहे हैं, और तरह तरह की बात की, ईद पर जो है वो खून की होली और फला चीज़ें, इसको लेकर के क्या पुलिस कुछ मॉनिटर कर रही है? आप लोगों का जो साइबर डिपार्टमेंट है, क्या वो उसको देख रहा है? इसमें दो बातें मैं कहूँगा फरहान। पहली बात तो है, हमारी तरफ से ऐसे जो नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं जिसका कोई बेसिस नहीं है, उसके ऊपर हमारा डिपार्टमेंट भी एक्शन ले रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा अपनी जनता से कि इन लोगों को पावर तभी मिलती है जब आप लोग इन मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं, आप देखते हैं, आप आपस में शेयर करते हैं, जबकि ये आपको पता है कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है। तो मेरा ये सबसे गुजारिश यही रहेगी कि ऐसे कुछ मैसेजेस आएँ या वीडियोज़ आएँ तो आप उनको फ्लैग करें प्रॉपर चैनल पे, हमें बताएं, और आगे आप उसको फॉरवर्ड अपने ग्रुप्स में ना करें, क्योंकि उससे एक नेगेटिव भावना सी आती है जिसका कोई बेसिस नहीं है हमारे यहाँ एरिया में। आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के? दिल्ली पुलिस देख रही है पूरा इसको? दिल्ली पुलिस नहीं, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक टीम है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की, जिसने 3 ऐसे चैनल्स पे स्ट्राइक भी अभी करवाई है, और बेसिक ऐसे जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं और बुला के काउंसिल कर रहे हैं। देखिए, हमारा जिस तरीके इलाका है, हमारा ज़्यादा नहीं मन करता, वो भी आप के बच्चे हमारे आसपास के, हमारा ज़्यादा मन नहीं करता कोई ज़्यादा पीनल एक्शन लेने का, लेकिन आके हमारा पहला हमेशा ये कोशिश ये रहती है कि आके उनको समझाया जाए, किसी भी कारणवश अगर वो ऐसी चीज़ कर रहे हैं और अगर वो ऐसे हैबिचुअल है तो हम उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं। मस्जिदों से कुछ इमाम वगैरह से भी अनाउंसमेंट कराया जा रहा है क्या, कुछ पीस वगैरह और हार्मनी कायम रखने के लिए? जनरल एक अनाउंसमेंट हम हर एक धर्म
के जो भी यहाँ पे हेड्स हैं उनसे करवा रहे हैं, मंदिरों से भी करवा रहे हैं, नवरात्रि का सीज़न भी चल रहा है उनसे भी करवा रहे हैं, मस्जिदों से भी करवा रहे हैं। एक जनरल अमन का, शांति का, चैन का, पीस का एक मैसेज करवा रहे हैं कि ये बहुत ही एक पावन अवसर है जिसके अंदर ईद और नवरात्रि दोनों एक साथ चल रहे हैं। और हमारा इलाका तो वर्ल्ड सिटी का पुराने ज़माने से ऐसा रहा है कि सारे त्यौहार हम सब मिलके मनाते हैं। जैसे कल हम ईद मिलके मनाएंगे, ऐसे ही हम नवरात्रि भी मिलके मनाएंगे। तो सबसे यही मेरी गुजारिश है, और मैं इमामों से भी बात कर रहा हूँ और मंदिर के पुजारी से भी बात कर रहा हूँ कि अपने अपने चैनल से जहाँ जहाँ वो बोल सकें, चाहे अजान के दौरान यहाँ बोल सकें, चाहे वहाँ पे रात में भंडारे के टाइम पे जो प्रार्थना होती है उस टाइम पे बोल सकें, वो बताएं कि हमारा एरिया बड़ा पीसफुल है और सब मिल के त्यौहार को मनाएं। बड़ा खुशी का माहौल है और उसको मेंटेन रखें। आखिरी सवाल मेरा है, सड़क पर नमाज को लेकर के भी सवाल कई जगह किए जा रहे थे, क्योंकि कुछ मस्जिद में ऐसा होता है कि स्पेस फुल हो जाता है, उसके बाद कुछ लोग जो है वो 10-15 मिनट की नमाज के लिए आ जाते हैं रोड पर। क्या इस तरह की कोई गाइडलाइन वगैरह जारी है? ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन एज डिस्ट्रिक्ट हेड ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे इंस्टेंसेस को केस टू केस बेसिस पे हैंडल करें। जहाँ पे हमें लगता है कि कोई और सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, कोई नेफेरियस, तो उसको वैसे कंटेन करें। जहाँ हमें लगता है सब कम्युनिटीज़ मिलके हैं और पीसफुली किसी चीज़ को निकालना चाहते हैं तो उस तरह से एक्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित राजवीर जी हमसे बात करने के लिए। तो खुले तौर पर डीसीपी रोहित राजवीर ने साफ कहा है कि किसी भी तरीक़ा का कोई भी नोटोरियस एलिमेंट अगर माहौल को ख़राब करने की, फ़िज़ा में बदनज़मी पैदा करने की कोशिश करता है तो जो साइबर डिपार्टमेंट है, साइबर सेल है, ख़ास तौर से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, वो पूरी तरह मॉनिटर किया हुआ है। उसके अलावा जहाँ कहीं भी नमाज को लेकर के लोग सवाल जवाब कर रहे थे, वो सारी चीज़ भी डीसीपी साहब ने जो अभी बताई है। मुझे यकीन है कि आप लोगों की जो क्वेरीज, जिस तरह के सवाल आप लोग उठा रहे थे, पूछ रहे थे, हमसे जानना चाह रहे थे, वो सब आपका क्लियर हो गया होगा। तो ईद मनाइए खुशियों के साथ और इसी दुआओं के साथ में कि ईद, नवरात्रे हो या रामनवमी हो, ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ, भाईचारे, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, पूरी कम्युनल हार्मनी के साथ, जिस तरह से हमारी गंगा जमनी तहजीब पहले थी वैसे ही है और आगे भी रहेगी। किसी भी शरपसंद नासिर को इसमें कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। पूरी टीम हिंदुस्तान लाइव की तरफ से आप सबको ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद, पुरखुलूस मुबारकबाद। थैंक यू फॉर नाउ। दिल्ली के बल्ली मारान से निकला हुआ ब्रांड शाहजी डेयरी अपने हर त्योहार व हर खुशी के मौके की मिठास बढ़ाएं। शाहजी की मशहूर, शुद्ध व स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ खुद भी खाएं और पूरे परिवार को खिलाएं। शाहजी मिल्क, हमारी पहचान शुद्धता। और अमन कमेटी के लोगों के साथ में RWA, MWA, जिसमें मार्केट एसोसिएशन है, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, सबके साथ में पुलिस इस वक्त पे फ्लैग मार्चेस वगैरह कर रही है, इलाके में सेंसिटाइज कर रही है, ताकि लोगों को बताया जा सके कि चाहे ईद का त्यौहार हो या फिर नवरात्रि हो या आगे आने वाली रामनवमी हो, खुशियों के साथ मनाएं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ मनाएं। और यही है भारत की गंगा जमनी तहजीब और तमद्दुन कि जहाँ पर एक दूसरे के साथ त्यौहार इसी तरह से मनाए जाते हैं, चाहे ईद हो, दिवाली हो, गुरपर्व हो, दशहरा हो या क्रिसमस हो। ईद के मौके पर अचार गोश्त का मजा सिर्फ नूरी अचार गोश्त मसाला के साथ। और इस वक्त आपको दिखा दूं, डीसीपी जो हैं वो खुद रुके हैं तमाम एसएसपी के साथ में। यहाँ स्पेशल तरह की एक तंदूरी चाय, कुल्हड़ चाय बन रही है, वहाँ पर रुके हैं कि एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक लंबी वॉक के बाद में, एक फ्लैग मार्च के बाद में, कि यहाँ पर रुक कर के थोड़ा सा ब्रेक लेकर चाय पीकर फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ से मटिया महल, चितली कबर होते हुए तिराह बैराम खां और फिर दरियागंज तक ये पूरा फ्लैग मार्च पहुँचेगा। अरे सर, थैंक यू, थैंक यू सर। सर प्लीज, चाय बहुत पसंद आई। ये हमसे मिलने कंप्लेंट आते हैं, चाय पीने को आधे घंटे में। अरे क्या बात है, क्या बात। हाँ इधर आइए, मटिया मिल जाएंगे, अंदर आइए आपके पास। और बाज़ार मटिया महल ट्रेडर्स एसोसिएशन के इस वक्त पे जो प्रेसिडेंट हैं सलीमुद्दीन, वो भी साथ में हैं, और साथ पे जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं अकरम कुरैशी, दोनों मेरे साथ में। ये वही फ्रेम है जो आज से 3 साल पहले जब चुनाव हुए थे उस वक्त में दोनों साथ जुड़े थे। लेकिन अब चूँकि सुबह ईद है और ईद को लेकर के किस तरीके का पैगाम और तैयारी है, तो सबसे पहले अकरम कुरैशी से ही पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई अकरम कुरैशी खड़ा है अल जवाहर पर अपने भाई सलीम के साथ, हमारे चाचा मोहम्मद हुसैन और साथ में हमारे उस्ताद फरहान याहिया, जिनका चैनल वाकई सच्चाई और ईमानदारी दिखाता है और वो चीज़ें दिखाता है जहां हर चैनल वाला नहीं पहुंचता, क्योंकि आजकल की मीडिया को तो आप जानते ही हैं।
और बाकी माशाल्लाह सलीम भाई हमारे साथ खड़े हैं। रमज़ान में इन्होंने बाज़ार सजवाया, बहुत अच्छी रौनक लगी माशाल्लाह, बहुत अच्छा माहौल रहा। और आपने भी शायद फरहान भाई एक आध वीडियो हमारे इलाके की डाली थी, और जितने भी टूरिस्ट यहाँ आए, जितने लोग बाहर से आए माशाल्लाह सब खुश होके गए। और ये है कि हमारी आपके चैनल से भी एक छोटी सी एक गुजारिश है, कुछ लोगों ने, कुछ दुकानदार हैं, एक दुकानदार हैं जो अपने कस्टमर्स के साथ ठीक से बिहेव नहीं करते, तो मैं यही कहूँगा उनसे कि भाइयों, रोज़ी रोटी अल्लाह देता है, ग्राहक अल्लाह भेजता है, तो उसको नाराज़ ना करें, उसके साथ प्यार से मोहब्बत से पेश आएँ। जैसे ये हमारी जान पेश आती हैं हाजी मोहम्मद हुसैन साहब। देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि उत्तम नगर में बवाल हुआ, तरह तरह की उसकी वीडियोस वायरल हुई, लोगों ने क्या क्या नहीं उसके अंदर बोला। इंस्टाग्राम पे हम देख रहे हैं कि इस बार जो ईद पर खून की होली खेली जाएगी जामा मस्जिद पर, पुरानी दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में, या कहीं इसका आपको लगता है कोई असर होगा? देखो भाई, जैसे आपने कहा खून की होली, वो होती है बिल्कुल झूठी बोली। वो होते हैं भड़काऊ लोग जिन्हें कुछ काम आता नहीं है। उनकी सही करके कार्रवाई पुलिस कर रही है। बिल्कुल, हम देश के कानून में भरोसा रखते हैं और अपनी पुलिस में भरोसा रखते हैं। जिस तरह पुलिस ने आज अपने इंटरव्यू में, बड़े अफसरान ने भी ये कहा कि, कोर्ट ने भी ये कहा पुलिस को, और पुलिस ने ये कहा कि अगर लोग अपना त्यौहार प्यार मोहब्बत से अपने एरिया में मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम बिल्कुल पूरा कोऑपरेट करेंगे। नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जो खून की और पता नहीं कहाँ की बातें करते हैं। देखिए, बहुत ही अफसोस वाली बात है कि एक जान गई, हमें बहुत दुख है। ऐसे ही आपने देखा होगा हमारे दिल्ली 6 के लड़के की जान गई, वो अरीब की जान गई, फिर एक कुरैशी का बच्चा था अनस कुरैशी की जान गई। राजनीति अपनी जगह, और एक जान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो जान होती है, सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो मेरा तो यही मैसेज है, प्यार फैलाता हूँ, प्यार फैलाता रहूँगा, बाकी अल्लाह मालिक है। हाँ, इस तरह का कोई असर पड़ने वाला है या नहीं है कुछ? देखिए फरहान भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा और एक अपील ज़रूर करूंगा। ये गंगा जमुना तहजीब का शहर है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, और मुसलमान पुरजोर के साथ ईद मनाता है, और रामनवमी भी हम अपने भाइयों के साथ मनाएंगे, व्रत वो रख रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम भी तैयार हैं उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए। हाँ, एक बच्चे की हत्या हुई है, हम मानते हैं, उसको कानून देख रहा है अपने नज़रिए से, और हमारी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन हमारा मुस्तैद है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उनके होते हुए कहीं भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 99% 90% के करीब नॉन मुस्लिम ही आते हैं और अपना प्यार हमें देके जाते हैं। और यहाँ का बिल्कुल हमने वीडियो चलाई है जी, भाईचारा जो आपने पहले भी दिखाया और अक्सर आप दिखाते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज के वक्त में आप जैसे चैनल कहीं पे भी नहीं है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप की पब्लिसिटी स्टंटों के जरिए कोई ना कोई झूठी खबरें फैलाते हैं। और मैं उन चैनल को बताऊँगा कि फरहान याहिया की राह पे चलें, सब आपको देख के, और वो खबरें दिखाएं जो एक सच्चाई हो। फरहान भाई, अकरम कुरैशी वाइब्स ऑलवेज लव एंड स्माइल, ये मेरे वाइब्स हैं। और जैसे कि आज मैंने देखा, हमारे नए डीसीपी आए हैं, बहुत यंग हैं, बहुत हैंडसम हैं माशाल्लाह। मैंने उनको देखा, उनसे मुलाकात की, और आपने भी उनका इंटरव्यू लिया, और लेकर जो एक सवाल था जो बहुत लोग उठा रहे थे कि नमाज, ईद की नमाज सड़कों पर अगर आ जाए तो पुलिस उनके साथ क्या करेगी। मैंने भी पूछा ये आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा, और डीसीपी ने हमारे बहुत ही अच्छा और उम्दा जवाब दिया कि देखिए, मैं अपने सब देशवासियों को ये बात बोलना चाहूँगा, अगर कहीं पर कोई मस्जिद भर गई है और वहाँ कम्युनिटी एक है या सब मिलकर रह रहे हैं और सबकी एक रजामंदी है, प्यार मोहब्बत है, तो पुलिस उसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होती है। अगर किसी का रास्ता रुकता है, पुलिस को तब अपना ट्रैफिक भी कंट्रोल करना होता है और फिर हटाना भी पड़ता है। तो ये बात, इसमें नाराज़ होने की बात नहीं है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पुलिस आपको मना नहीं कर रही, क्योंकि हम लोग जिस तरह रहते हैं मिलजुल के, सारी कम्युनिटी हमारी यहाँ एक साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम चारों तरफ रह रहे हैं और हम एक दूसरे के त्यौहार में साथ होते हैं। अब नवराते हैं, हम नवरातों में भी, पिछले साल तो नवराते की जो सवारी होती है, जो ये होते हैं इनके रामनवमी का जुलूस, वो रमज़ानों में ही था शायद। और एक तरफ वो होता था, एक तरफ रोज़ा खुलता था, तो हम साथ होते थे, हम इस्तकबाल करते थे और करते रहेंगे। हम प्यार चाहते हैं, प्यार बांटना चाहते हैं, प्यार फैलाना चाहते हैं। नफ़रत जो करते हैं और जो नफ़रत फैलाते हैं, भाई कुछ नहीं लेके जाओगे इस दुनिया से, कोई याद भी नहीं करेगा, है ना। थैंक यू, शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया।